नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा अपने दूसरे दिन में पहुंच चुकी है। मेरठ से गाजियाबाद तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान संजय सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर कई तीखे हमले किए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सूबे का युवा पेपर लीक और बेरोजगारी के दलदल में फंसा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त है। बता दें कि ये पदयात्रा मेरठ से शुरू होकर गाजियाबाद तक जाएगी। इस यात्रा का 5वां चरण है जो 16 मई से शुरू होकर 20 मई तक चलेगा। संजय सिंह के मुताबिक ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये युवाओं के रोजगार, सामाजिक न्याय, आरक्षण की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। पदयात्रा के दूसरे दिन युवाओं, महिलाओं, स्थानीय नागरिकों और आप कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूलमालाओं के साथ संजय सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां लगातार खत्म की जा रही है, जो भर्तियां निकलती भी है उनके पेपर लीक हो जाते हैं। इससे उत्तर प्रदेश के लाखों पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार की मार झेलते हैं, दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। हमें भाई दीपचंद जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अपने घरों पर बैठने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी चिंतक, बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, जेल, वोट और फावड़ा। जेल संघर्ष का प्रतीक, वोट परिवर्तन का प्रतीक, फावड़ा रचनात्मक कार्यों का प्रतीक। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज। ये नहीं कि सिर्फ वोट लेंगे, जीतेंगे तभी आपके लिए लड़ेंगे या काम करेंगे, ऐसा नहीं। और उन्होंने एक बात और कही थी, अगर सड़क खामोश रहेगी तो संसद आवारा हो जाएगी। देश की संसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार आवारेपन का काम कर रही है, जिसको चाह रही है प्रताड़ित कर रही है। उस पर अगर अंकुश लगाना है तो सड़क की राजनीति को जिंदा रखना पड़ेगा। और फर्क बहुत साफ है। अगर आपको अब भी नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सांसद ने आरोप लगाया है कि राज्य में गरीब रेहड़ी पटरी वालों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और आरक्षण पर भी खतरा मंडरा रहा है। तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। उन्होंने पासी समाज के एक बुजुर्ग के अपमान का मुद्दा भी इस यात्रा के दौरान उठाया था। उन्होंने भेदभाव का भी आरोप लगाया, साथ ही महंगाई का मुद्दा भी उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज देश की आम जनता महंगे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों से करहा रही है। एक तरफ जनता परेशान है, दूसरी तरफ उन्होंने कई सारे ऐसी टिप्पणियां की जो सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहा था। इस दौरान एक नेत्रहीन व्यक्ति दीपचंद भी इस यात्रा में शामिल हुए, जिनका जिक्र संजय सिंह ने अपने बयान में किया। ये पार्टी दीपचंद जी जैसे लोगों के दम पर चल रही है। उन्होंने लिखा, दीपचंद जी के दोनों आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन वो इस भीषण गर्मी में हमारे साथ पदयात्रा कर रहे हैं। उनका आंख भले ही दुनिया को नहीं देख पाती, लेकिन उनका दिल देश के दर्द को महसूस करता है। दीपचंद तो सड़कों पर निकल पड़े, आप कब निकलोगे? साथी इसमें चल रहे हैं जो दोनों आंखों से देख नहीं सकते। भीमचंद जी अमरोहा से हैं क्या? भीमचंद जी इसमें, दीपचंद जी, हाँ ये देखिए दीपचंद जी, इनको भी लेके आइए। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए एक बार। इनको लेके आइए दीपचंद जी को। अब आप सोचिए, उन नौजवानों को सोचना चाहिए, उन किसानों को सोचना चाहिए, उन मजदूर भाइयों को सोचना चाहिए, उन माताओं बहनों को सोचना चाहिए जो घर पर बैठ के तो अपनी समस्या के बारे में दिन रात चर्चा करते, लेकिन वो दीपचंद जी की तरह यात्रा में शामिल होने से परहेज करते हैं। मैं कहता हूं इनसे सीखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। संजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुल 8 चरणों में पदयात्रा करने वाली है। इसमें से 4 चरण पहले ही सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में चल रहा ये 5वां चरण 20 मई को खत्म होगा। उन्होंने जनता से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने और सामाजिक न्याय के इस आंदोलन से बढ़ चढ़कर जुटने की अपील की।
आपको इस रोजगार न्याय पदयात्रा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। वहीं बेरोजगारी, पेपर लीक, सामाजिक न्याय और जमीनी मुद्दों को उठाकर संजय सिंह सीधे तौर पर युवाओं और शोषित वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में सूबे की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। फिलहाल आपका इस पदयात्रा पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।